ऐसा सब लोग आज हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं फायर ड्रिल के लिए, स्पेशली फायर फाइटिंग में और फायर प्रिवेंशन सेफ्टी में। एक टॉपिक आता है यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल इस तरह से करें ताकि जब भी कभी कोई भी फायर इंसिडेंट हो, फायर को बढ़ने से पहले हम उसको रोक सकते। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आती है कि आग है क्या। आग एक केमिकल रिएक्शन है जो हीट, इग्निशन और फ्यूल के माध्यम से बनती है। मतलब अगर कहीं पे हमारा फ्यूल रखा हुआ है, उसमें हीट और इग्निशन नहीं है तो वो जल नहीं सकता। को रोकने के लिए इन तीन में से किसी एक को अलग कर देंगे तो फायर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी क्रम में फायर के टाइप होते हैं, मीन्स किस प्रकार की फायर कहाँ पे लगी हुई है और उसको किस तरह से रोकना है। उसके लिए स्पेशल डिजाइन करके फायर एक्सटिंग्विशर और फायर के क्लासेस बनाए गए हैं। तो बेसिकली हम लोग की जो टाइप ऑफ फायर है आप देख रहे हैं, जो पहली टाइप की फायर है क्लास ए फायर, वो सॉलिड फायर है जिसमें अपने कपड़े, लकड़ी, प्लास्टिक और रबर, अगर ये किसी भी प्रकार की फायर हो रही है तो उसको बोलते हैं ए टाइप फायर। दूसरी है क्लास बी फायर जिसमें डीजल, पेट्रोल, थिनर और पेंट आते हैं। और तीसरी है अपनी गैस फायर क्लास सी फायर। अगर कहीं पर भी कोई गैस में आग लगी हुई है तो वहां पे उसको सी फायर के नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद में अपना क्लास डी फायर है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम मीन्स मेटालिक फायर। अगर कहीं पर भी मेटल में फायर लगी हुई है तो उसको क्लास डी में डिफाइन करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल फायर, आप सभी लोगों को मालूम होगा इलेक्ट्रिकल फायर के बारे में। और लास्ट है कुकिंग, जो फैट और लुब्रिकेंट में आग पकड़ती है। ये डिफिनेशन करने की क्या जरूरत है? इसकी इसलिए जरूरत है कि अगर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फायर को सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल फायर को हम पानी से बुझा नहीं सकते। क्या बुझा सकते हैं? नहीं ना, कभी नहीं। इसके लिए स्पेशल टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर भी बनाए गए हैं। इसमें ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में अगर बात करें, अगर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें से फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या है? आग किस तरह से बुझती है? आग से या तो ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए, या जलती हुई आग से फ्यूल को अलग कर दिया जाए, या हीट को अलग कर दिया जाए। तो क्या होएगा? आग बंद हो जाएगा। तो इसको बंद करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपना फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या है? आपको स्मूथरिंग करना। स्मूथरिंग कर देंगे तो ऑक्सीजन उसमें ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएगी। स्टॉप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कंट्रोल करना। ऑक्सीजन वहां पे ना जाए तो भी फायर अपने आप बुझ जाएगी। तो ये सबको सोच विचार के हम लोग के तरह तरह के फायर एक्सटिंग्विशर भी बनाए गए हैं, जिनमें से मेन है ड्राई केमिकल पाउडर, डीसीपी टाइप ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको डीसीपी भी बोलते हैं, वो एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से भी जाना जाता है। तो इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर आप बेसिकली देखे होंगे। यहाँ पे भी एबीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होगा, वहाँ पे कलर कोड यही रहेगा, हमेशा ब्लू पट्टी में और व्हाइट मार्क से लिखा हुआ होगा। ये एबीसी टाइप है, इसको किसी भी प्रकार की फायर में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा सबके लिए अलग अलग भी फायर एक्सटिंग्विशर है। जैसे कि हम लोगों का अगर ए टाइप ए क्लास की फायर को देखें, लकड़ी, पेपर, ये सबको आसानी से पानी से हम लोग बुझा सकते हैं। क्यों? पानी क्यों इसके लिए बेस्ट है? एक तो पानी सस्ता पड़ेगा बुझाने के लिए, और दूसरा सबसे इफिशियंट है। अगर एक बार पेपर गीला हो जाएगा तो बाद में आग इसमें नहीं फैलेगी। और जो क्लास बी फायर है, इसके लिए स्पेशली हम लोग का CO2 टाइप और डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करेंगे। और फोम फायर एक्सटिंग्विशर भी इसमें यूज होता है। आप देखे होंगे जहाँ पे भी डीजल टैंक वगैरह रहेगा वहाँ पे फोम टैंक भी रहेगा, जो रहता है इसकी आग को बुझाने के लिए। ऐसे ही गैस फायर को बुझाने के लिए भी हम लोग CO2 और डीसीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटालिक फायर को भी हम लोग डीसीपी से यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल फायर को बहुत सावधानी पूर्वक या तो डीसीपी से, नहीं तो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से ही यूज करना है। अभी भी वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या दूसरे एजेंट से इसको यूज नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद लास्ट जो किचन फायर है, इसमें CO2 यूज करने के दो रीजन है।
एक तो अपना इक्विपमेंट थोड़ा बहुत जल जाएगा, अगर CO2 यूज कर रहे हैं तो उसको रीयूज में ला सकते हैं, लेकिन अगर DCT यूज कर रहे हैं तो दोबारा वो रीयूजेबल कभी कभी नहीं बचता है। ठीक, तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल फायर में कभी भी CO2 का इस्तेमाल करना है। किचन फायर में भी स्पेशल टाइप का फोम फायर एक्सटिंग्विशर इसके लिए भी आता है, और एक और फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका भी इस्तेमाल हम लोग इसमें कर सकते हैं। कुकिंग फायर क्यों इन्वॉल्व होता है? स्पेशली आप लोग जहाँ भी देखे होंगे किचन वगैरह में, वहाँ पे जब ऑयल ओवर हीट हो जाता है, मीन्स टेम्परेचर 230 से एबव हो जाता है, वहाँ पे ऑयल में भी आग लग जाती है। ठीक है, तो ये आपको कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, कभी भी DCT CO2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग को डिफिनेशन मालूम हो गई होगी टाइप ऑफ फायर्स की और टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर की। ठीक है, और हम लोग स्पेशली अब साइट के बारे में बात करते हैं। टेक्निकल बातें तो हो गई, साइट पे जहाँ पर भी ऐसा फायर पॉइंट का साइनेज वगैरह लगा होगा और आप देख रहे होंगे जहाँ पर भी ये सब सिस्टम बना होगा, उसको आप फायर पॉइंट मान के चलिए। साइट पे भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी आप इससे शुरू किए हैं। तो वहाँ पे जब भी कोई इमरजेंसी फायर इमरजेंसी हो रही है, स्पेशली गाड़ियों में आग लग सकती है, तो हम लोग को DCT टाइप ही फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। वहाँ पे पॉकेट में रखा हुआ पानी या सैंड का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। और जहाँ पर भी आग हो, आग लगी हो, वहाँ पे फायर को यूज करने से पहले दो चीजों को याद रखना है। पहला है रेस, दूसरा है पास। रेस मीन्स फायर से हम लोग कैसे बच सकते हैं। फायर से बचने के लिए अगर कहीं पर भी आग लगी हुई है तो RACE आपको याद रखना है, जिसका मतलब है RACE का अपना मतलब है कि जब भी आग लगे तो वहाँ पे हम लोग को अलार्म रेज करना है। C मीन्स कन्फाइंड करना है, जो लोग वहाँ पे रुके हुए हैं उनको अलग रख देना है। और A मीन्स अलार्म रेज करना है, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, तो वहाँ पे अलार्म को रेज करना है। और लास्ट E एक्सटिंग्विश करना है या तो इवैक्यूएट करना है। अगर फायर छोटी है, फायर एक्सटिंग्विशर से बुझ सकती है, तो आप उसको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं, नहीं तो वो जगह से निकल जाना है। और लास्ट मेथड जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने में यूज किया जाता है वो है पास, PASS। अभी फायर एक्सटिंग्विशर में एक टैग लगा हुआ है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्प्ले कर दिया गया है टैग भी, तो उसमें भी ध्यान रखना है। जब भी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना है तो पास मेथड का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर का पिन निकालना है, उसके बाद आपकी बेस पे एम करना है, इसके बाद हैंडल को स्क्वीज करना है और जहां पर आग लगी हो उसके चारों तरफ से घुमा के उसको बुझा के खत्म करना है। ठीक है।